हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम कुछ अलग बनाने का सोच रहे थे। तो जब भी हम इंडिया जाते हैं तो मेरी मम्मी हमेशा हमको देती हैं। ये मेरे बहुत काम आती है। और ये है ड्राई मेथी, जो सभी के लिए बहुत यूज़फुल रहती है। और समय पे अगर ड्राई कर लो तो मम्मी को आइडिया है कि मम्मी जब भी मिलती हैं तो कुछ ना कुछ अलग अलग ही देती हैं सब कुछ, जो बहुत यूज़फुल रहता है यूएस में। और जब भी कोई इंडिया से यूएस आ रहा होता है तो उससे भी आ जाता है। जैसे ब्रदर आता है तो वो भी लेके आ जाता है, या हम लोग भी जब जाते हैं तो हम लोग भी लेके आ जाते हैं, जो मेरे लिए बहुत काम की चीज़ रहती है। और आज हम हरी चटनी और मेथी के पराठे बनाने वाले हैं। इसके लिए हमने योगर्ट में चटनी को मिक्स करके रखा हुआ है। और अब हम आटे में हल्दी, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट सब डाल के रख दिया है। और उधर मेथी भी अच्छे से फूल गई है। और अब मेथी को स्क्वीज़ करके उसको पानी निकाल देंगे और मेथी लीव्स को आटे में डालकर मिक्स कर लेंगे। फिर उसमें 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल डालेंगे। और आपके पास जो भी ऑयल है वो यूज़ कर सकते। और यहाँ पे हर चीज़ बहुत एक्सपेंसिव रहती है, तो जैसे कभी कभी सेल आ जाती है तो हम लोग ऐसे ही लेके रख लेते हैं। जैसे पुदीना हुआ, पुदीना भी जब सेल पे आता है तो हम इकट्ठे लेके बंचेस आ जाते हैं, उनको ड्राई कर लेते हैं। वो ड्राई पुदीना भी बहुत काम आता है हम लोगों के। इसके अलावा आप करी लीव्स को भी लेके आ सकते हैं। और जब भी सेल हो तो करी लीव्स अच्छे से मिल जाती है और उसको ड्राई कर लीजिए। करी लीव्स का जो पाउडर रहता है वो बहुत अच्छा रहता है बालों के लिए भी। और ये देखिए, हमने ऑलिव ऑयल भी डाल दिया है ऑलरेडी। और जो दही और चटनी का जो मिक्सचर बनाया हुआ था उससे हम आटे को गूंदेंगे, धीरे धीरे करके उसको अच्छे से मिक्स करके गूंदेंगे। अगर आपके पास दही ज़्यादा नहीं है तो डेफिनेटली मिक्सचर फिर कम ही बनेगा, तो उसके बजाय आप उसमें पानी भी डाल के यूज़ कर सकते हैं। और पानी नहीं डालना चाहते हैं तो आप चटनी को थोड़ा सा दूध में भी मिक्स करके और पानी डाल के भी मिक्सचर तैयार कर सकते हैं। और जितना भी आप आटे को धीरे धीरे करके मिक्स करके अच्छे से गूंदेंगे तो आटा बहुत अच्छा तैयार होता है और सॉफ्ट भी बनता है। और उससे रोटियाँ या पराठे जो भी आप बनाएंगे बहुत सॉफ्ट बनते हैं। लीजिए, अब आटा भी तैयार हो गया है। अब बस थोड़ी सी क्लीनिंग है वो कर लेते हैं, जो बाद में थोड़ा आराम ही हो जाता है अगर पहले क्लीनिंग थोड़ा सा कर लो। और मेरा क्या होता है, हम जब भी इंडियन स्टोर्स जाते हैं ग्रोसरी के लिए तो हरी धनिया मोस्टली सेल पर रहती है, तो एटलीस्ट 3 बंचेस लेकर आते ही हैं। तो 2 बंचेस की चटनी तैयार कर लेते हैं और 1 बंच को सब्जी में डालने के लिए रख लेते हैं। और यहाँ क्या है, एवरीडे ग्रोसरी के लिए जाना नहीं होता है। स्टोर्स बहुत दूर दूर रहते हैं, कार से एटलीस्ट 20 से 25 मिनट्स तक लग जाते हैं। तो सब्जी हम वीक में एक बार ही लाते हैं। और इंडियन स्टोर के अलावा और भी दूसरे और चीज़ों के लिए अमेरिकन स्टोर जाना ही पड़ता है। और बीच बीच में एक्स्ट्रा अलग अलग तरह के काम भी आते रहते हैं। तो ग्रोसरी के लिए हमने क्या किया हुआ है, डे सेट करके रखे हुए हैं। तो हम ग्रोसरी के लिए मंडे और फ्राइडे ही मोस्टली जाना प्रेफर करते हैं। मोस्टली हम फ्राइडे को ही जाते हैं। तो क्या होता है, हमें सब्ज़ी थोड़ा फ्रेश मिल जाती है। फ्रेश हमारे लिए वो फ्रेश होती है। वो फ्रेश मीन्स खेतों से लाई हुई नहीं होती है। ये फ्रेश सब्ज़ी वो लोग कोल्ड स्टोरेज से बाहर लेकर आते हैं, जो कि स्टोर के अंदर ही यहाँ एक बड़ा रूम जैसा होता है जहाँ से ये बाहर लाते हैं। यहाँ हमारे लिए फ़्रेश सब्ज़ी यही होती है, लेकिन सब्ज़ी सही मिल जाती है। और आज हम मेथी चटनी पराठों के साथ आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी बनाने वाले हैं। सो उसके लिए हमने फ्रोजन पीस लिए हुए हैं, उसको वॉश कर लिया है। और ये ऑल टाइम फेवरेट सब्ज़ी है और बहुत ही सिंपल है, कभी भी आप बना सकते हैं। और हमारे पास फ्रोजन पीस भी ख़त्म हो रही है तो वो हमने अपनी लिस्ट में ऐड कर दिया है। पीस को ऑलरेडी वॉश कर दिया है। और बस उसके लिए आलू मटर टमाटर के लिए हमें अब आलू चाहिए। आलू को भी हमने ले लिया है, उसको पील करके और वॉश करके छोटे छोटे पीसेस में कट करें। और आज क्या है, वेदर भी अच्छा है और धूप भी निकली हुई है, तो हमने ब्लाइंड्स भी ओपन कर लिए हैं। विंटर में क्या होता है कि जब ठंडक होती है और धूप भी नहीं निकलती है तो ब्लाइंड्स ओपन रखते हैं, तो उससे ठंडक अंदर आती है, तो हम मोस्टली बंद ही रखते हैं। और हमने साथ साथ टोमेटोज़ भी चॉप कर लिए थे और उसमें हरी मिर्च भी चॉप करके रख ली है। और अब सब्ज़ी की पूरी प्रिपरेशन हो चुकी है, अब बस उसको बनाना ही बाकी है। इसके लिए हमने कुकर में 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल लिया हुआ है। फिर उसमें हींग जीरा डालकर चलाते हैं। फिर टमाटर और फिर टमाटर मिर्च मटर डालते हैं। और आज हम सब्ज़ी में अपने बेसिक मसाले यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आज हमने बाहर से जो सब्ज़ी मसाला लेके आए थे वो हमने यूज़ किया हुआ है। उससे थोड़ा फ्लेवर चेंज हो जाता है। और साथ में कश्मीरी मिर्च पाउडर भी डाला हुआ है। इससे क्या है, थोड़ा कलर चेंज हो जाता है, रेडिश कलर आता है, जो देखने में बहुत अच्छा सब्ज़ी में लगता है।
और अब आलूओं को डालते हैं और थोड़ी देर तक सौटे टाइप करते रहते हैं जिससे सब चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर आफ्टर 2 मिनट्स फिर हम उसमें पानी ऐड करते हैं। ये आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी मोस्टली सभी की फेवरेट रहती है क्योंकि एक तो ये जल्दी बन जाती है और इसको कभी भी आप पराठे रोटी या पूरी किसी के साथ भी आसानी से खा सकते हैं। और अब लास्ट में हम इसमें वाइट एंड ब्लैक सॉल्ट डालते हैं एज पर आवर टेस्ट। और बस अब हम कुकर को बंद करेंगे। सब्जी तैयार हो रही है और इधर हम थोड़ा क्लीनिंग करके पराठे बनाना भी स्टार्ट करते हैं क्योंकि अब वो सभी का खाने का टाइम हो रहा है। और पराठे के आटों को हमने थोड़ी देर के लिए रख दिया था तो आटा भी अच्छे से तैयार हो गया है, उससे पराठे बहुत अच्छे बनने वाले। और ये मेरा इलेक्ट्रिक रेंज है तो हम कोशिश करते हैं कि एक साथ 4-5 रोटी या पराठे एक साथ बेल के रख लें। उससे क्या होता है फटाफट फिर पराठे या रोटी तैयार हो जाती है और अगर कोई लंच के लिए बैठा हुआ है तो उसको हम फटाक से सर्व भी कर पाते हैं। और अभी यहाँ क्या है यूएस में कभी कभी टेम्परेचर एकदम लो हो जाता है और कभी कभी टेम्परेचर ठीक हो जाता है तो इससे ना बीमारियाँ भी बहुत बढ़ रही हैं। और यहाँ अभी फ्लू का भी सीज़न चल रहा है। मेरी छोटी बेटी जब स्कूल से वापस आती है तो ज़रूर बताती है कि आज किसी को कोल्ड हो गया, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो गई है। और ये देखिए पराठे दिखने में भी अच्छे लग रहे हैं और खाने के बाद तो और भी यम्मी लगेंगे। ये पराठे हम मोस्टली गोल ही बनाते हैं। और फ्लू का सीज़न चल रहा था तो हम अपने दोनों बेटियों को डॉक्टर के पास लेके गए थे तो उन्होंने फ्लू वैक्सीन के लिए पूछा था तो हमने अपनी दोनों बेटियों को ही फ्लू वैक्सीन लगवा दी है। तो फ्लू वैक्सीन से थोड़ा बचे रहते हैं और बच्चों के लिए तो ज़रूरी है। पहले हम नहीं लगवाते थे लेकिन अभी हमने कुछ सालों से फ्लू वैक्सीन बच्चों को दिलवाना शुरू कर दिया है। ये आप लोगों से बात करते करते लंच भी रेडी हो चुका है। बस अब लास्ट वाला अपना काम क्लीनिंग का बाकी है जो हर कोई करता ही है। कुकिंग रेंज को और प्लेटफॉर्म को कपड़े से हमने वाइप कर दिया है। जब भी रोटी या पराठा बनाते हैं तो सूखा आटा नीचे गिर जाता है तो ऑफकोर्स अभी झाड़ू लगेगी, थोड़ा साफ़ कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। और बाहर बहुत क्लाउडी हो रहा था तो हमने लाइट भी ऑन कर दी थी क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा था। विंडोज़ दो हैं बट वो क्लाउडी जब रहता है तो अच्छे से दिखता नहीं है। और हमने किचन की सफाई के लिए जो माइक्रोफाइबर के क्लीनिंग क्लॉथ रहते हैं उनको मंगा लिया था तो उससे ना सफाई बहुत अच्छे से हो जाती है सब, स्पेशली कुकिंग रेंज को, क्योंकि उसको ना जैसे आटा वगैरह रहता है ना ड्राई आटा तो उसको उठाने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है बट उससे माइक्रोफाइबर से बहुत अच्छे से उठ जाता है। और अब लंच रेडी हो चुका है, बस सर्व करना बाकी है। और उससे पहले हम थोड़ा झाड़ू वगैरह लगा लेते हैं, थोड़ा किचन साफ़ हो जाता है तो अच्छा लगता है। फिर सभी को खाने के लिए बुलाएंगे। और किचन ही हमारे घर का मेन एरिया रहता है, अगर वो साफ़ सुथरा रहता है तो मन में अच्छा लगता है। और मेरे साथ क्या रहता है कि हमें जो भी काम अपना करना रहता है, जैसे बिल पेमेंट करना है या अपॉइंटमेंट्स लेने हैं डॉक्टर्स के, कुछ भी काम रहता है वो हम ना किचन में ही बैठ के करते हैं, तो इसलिए हमें किचन अपना क्लीन रखना बहुत अच्छा लगता है। और अभी टेम्परेचर फिर से माइनस में जाने वाला है तो बहुत कभी कभी ना एकदम दिमाग ख़राब हो जाता है कि कब अच्छा वेदर आएगा, कब हम लोग बाहर निकल पाएंगे। और लीजिए, आप लोगों से बात करते करते मेरा सारा किचन का काम भी हो गया है और लंच भी ऑलरेडी रेडी हो चुका है, जो आपको पहले ही बता दिया था। बस अब सभी को बुलाना है। और ये अब हमने आलू की सब्ज़ी जो तैयार हो गई है उसमें हमें बस धनिया थोड़ा कट करके डाल। बस अब हम अपना वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। सो अगर आप लोगों को अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। सी यू सून। टेक केयर। बाय बाय।